आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर ये क्लास 7th का चैप्टर है यूनिवर्सल साइंस का। आपने पिछली क्लास में फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा होगा जिसमें आपने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में जैसे कि चैप्टर का नाम से आपको पता लग रहा है हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर के बारे में। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल, देयर सोर्सेज एंड प्रोडक्शन, कंपेयर सिल्क टू अदर एनिमल फाइबर, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क फॉर्म, स्टेट हेल्थ हैजार्ड्स एसोसिएशन विद द वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज़। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं। तो ये हमें बताया हुआ है कि हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आप अगर ये सब चीज़ें होंगी, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो फिर आप कौन सा वो लोगे, फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक लोगे आप। और ये किससे बनता है? सिल्क फॉर्म से। तो आज के इस वीडियो में हम वूल फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड इन नेक्स्ट क्लास हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फाइबर होता क्या है? फाइबर इज़ अ लॉन्ग थ्रेड यूज टू मेक टेक्सटाइल। टेक्सटाइल क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा जो इंडस्ट्रीज़ में बनता है उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल। A fiber is a long, narrow, and flexible thread of a natural or artificial substances, especially one that is used to make textile. एक फाइबर वो होता है बहुत लंबा और बहुत फ्लेक्सिबल थ्रेड जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है और जो टेक्सटाइल क्लॉथ बनाने के यूज़ में आता है। इट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्सटाइल चैन। तो जो कपड़ा बनाने का सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है फाइबर्स। फाइबर से ही फर्दर प्रोसेस से कपड़ा बनाया जाता है। फाइबर्स में बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और वेरियस नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। जो फाइबर्स होते हैं उनको हम प्लांट से, एनिमल से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर्टिफिशियली ऑब्टेन कर सकते हैं। दीज फाइबर्स आर स्पन इनटू यार्न। हम इन सब फाइबर्स को यार्न में स्पन करते हैं। द यार्न इज़ वूवन एंड निटेड इनटू फैब्रिक। उसके बाद जो यार्न होता है उसको हम वूव करते हैं और मतलब फैब्रिक बनाते हैं उससे, विच इज़ देन यूज टू मेक फिनिश प्रोडक्ट सच एज क्लोथ्स एंड बैग। जिसकी वजह से फिर हमें बाद में क्लोथ्स और बैग्स मिलते हैं। तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये इस तरह से हम इसको बनाते हैं, लाइक दिस। उसके बाद इसकी हेल्प से हम फर्दर क्लोथ्स को बनाते हैं। फाइबर सच एज जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर, जिसके बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट देम, देयर प्रॉपर्टीज एंड सोर्सेज इन प्रीवियस क्लास। इन दिस चैप्टर यू विल नो मोर अबाउट एनिमल फाइबर। तो जैसा कि चैप्टर के नेम से हमें पता लग रहा है कि इस क्लास में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको और डिटेल में बताया जाएगा कि एनिमल फाइबर होता क्या है, देयर सोर्सेज एंड देयर प्रॉपर्टीज़, उन वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं और वो किस टाइप के होते हैं। फाइबर सच एज वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो फाइबर जो होते हैं वूल और सिल्क, वो एनिमल फाइबर होते हैं क्योंकि हम उनको एनिमल्स से लेते हैं। वी शैल नाउ स्टडी वूल एंड सिल्क इन डिटेल। तो अब हम वूल और सिल्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वूल के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में सिल्क के बारे में। वैसे एक चीज़ आपने नोटिस की है कि जब भी आप वूल के किसी भी कपड़े को, यानी कि आप अपने विंटर क्लोथ्स को जब पानी में डालते हो तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने अंदर 30% वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हैवी हो जाते हैं। Now let's study about wool. Wool fibers are hair of wool yielding animals such as sheep, angora rabbits, goats, and even camels. The wool coat of these animals is called fleece. This coat keeps their body warm in the cold season. तो बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं वूल 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 वूल। सो नाउ व्हाट इज़ दिस वूल? वूल जो फाइबर होता है वो बेसिकली कुछ एनिमल्स की स्किन को हम बोलते हैं वूल। वूल यील्डिंग एनिमल्स मतलब जो एनिमल से हमें वूल मिलती है, उनके हेयर्स से हमें वूल मिलती है, वो वूल होती है। शीप, अंगोरा रैबिट्स, गोट्स, इन सब से हमें वूल मिलती है। जो एनिमल्स की ये वूल की जो कोट होती है इसको हम बोलते हैं फ्लीस, जो कोल्ड सीजन्स में इन एनिमल्स को वार्म रखती है, मतलब गर्म रखती है। और जो ये वूल होती है, जब इसको हम शेयर करते हैं, उतारते हैं, मतलब आप यहाँ पे आगे पढ़ेंगे शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल, इसमें आपको पढ़ेंगे कि जो वूल होती है वो ना सिर्फ हम
गर्मियों के टाइम पे ही उतारते हैं, बिकॉज़ ताकि उसमें ओवर हीट ना हो जाए एनिमल में, और वो सर्दी के टाइम तक उनको ठंड नहीं लगे। अदरवाइज़ अगर हम उनको सर्दी में उतारेंगे, सो इट्स नॉट गुड फॉर द एनिमल्स। Prehistoric men used to cover their bodies with the skin of sheep or other animals to keep themselves warm. This perhaps gave them an idea to make yarn and fabric from their fiber covering. तो अब प्री हिस्ट्री में हमें क्या पता लगता है कि लोगों को कपड़े बनाना नहीं आता था। अब ठंड में भी वो घास फूस लगा कर तो नहीं घूम सकते, तो इस वजह से वो जो ये एनिमल्स की होती है, इनकी स्किन को यूज़ करते थे ऐसे ही कवर करने में। वो अच्छे अच्छे क्लोथ्स नहीं बनाते थे क्योंकि उनको इतना नहीं पता होता था, बट जितना पता होता था वो उनकी स्किन यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे उनको आइडिया आया कि हम ऐसे इनसे कपड़े बना सकते हैं, यान बना सकते हैं, और हम ये सब कुछ कर सकते हैं। वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो अभी हमने पढ़ लिया कि वूल क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं कि वूल यील्डिंग एनिमल्स क्या होता है, मतलब जिन एनिमल से हमें वूल मिलती है उनके बारे में और पढ़ते हैं। अब हम शीप। मोस्ट शीप्स हैव टू टाइप्स ऑफ हेयर फ्रॉम विच द वूल इज ऑब्टेन्ड. The outer chorus hair is known as the camp. The fine, soft undercoat close to the skin is the true wool from which wool fiber is obtained. तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, जो बहुत सारी शीप्स होती हैं उनके पास टू टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं। एक तो जो अंडर कोट होती है उसको हम बोलते हैं कैंप, और जो आउटर कोट होती है शीप की उसको हम बोलते हैं कैंप, और जो अंदर की सॉफ्ट फाइन अंडर कोट होती है वो बेसिकली ट्रू वूल होती है, जिससे वूल फाइबर बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। Domestication and selective breeding have eliminated most of the long hair. Today's sheep are covered almost extensively with true wool. तो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, डोमेस्टिकेशन एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब आपके पास 3 गोट्स है, ठीक है, 2 तो अच्छी है लेकिन एक अच्छी नहीं है, तो फिर वो जो 2 अच्छी गोट्स हैं उनकी शीप्स और मतलब प्रोसेस वगैरह करवा कर मतलब बहुत अच्छी वूल ही ऑब्टेन की जाती है, और जो ख़राब शीप होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। तो आई होप आपको शीप का क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स रीड अबाउट कश्मीरी गोट। तो कश्मीरी गोट कुछ इस टाइप की दिखती है, एंड ये जो स्किन होती है ये वूल होती है। द फाइन सॉफ्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ द कश्मीरी कोट इज़ कॉल्ड कश्मीरी। तो ये बहुत आसान है। तो जो शीप की आउटर कोट दी होती है उसको हम बोलते हैं कैंप, और जो कश्मीरी कोट की अंदर इनर कोट होती है उसको हम बोलते हैं कश्मीरी। द आउटर कोट हेयर फाइबर्स आर क्वाइट कॉरस एंड हाई क्वालिटी कश्मीरी इज ऑब्टेन बाय डी हेयरिंग और कॉम्बिंग। तो जो उसकी आउटर कोट होती है वो हाई क्वालिटी की होती है, और उसको हम मतलब कॉम्बिंग से जब हम शीप को कॉम्ब करते हैं तो हम उससे उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर जब उसको डी हेयरिंग की जाती है मतलब जब उसके हेयर्स उतारे जाते हैं तब हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। कश्मीरी गोट्स आर फाउंड ओनली इन माउंटेनियस रीजन और ऑफ चाइना एंड तिब्बत। तो जो गोट्स होती है वो सिर्फ ठंडे एरिया पे, माउंटेनियस रीजन्स पे पाई जाती है ऑफ चाइना और तिब्बत में। आई होप आपको वूल, शीप और कश्मीरी गोट क्लियर हो। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट अंगोरा रैबिट। तो एक क्यूट सा रैबिट जो होता है उसको हम बोलते हैं अंगोरा रैबिट। सॉफ्ट वाइट फाइबर कॉल्ड अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा रैबिट। तो ये भी बहुत ईजी है, जो अंगोरा वूल होती है वो अंगोरा रैबिट से ऑब्टेन की जाती है। Stiff, long guard hair growing through the soft coat have to be removed before the fur from these habits is combed out. तो जो इसकी स्टिफ लॉन्ग गार्ड मतलब हार्ड टाइप ऑफ हेयर्स की ग्रोथ होती है इसको पहले रिमूव करना होता है, इससे पहले कि वो कॉम किया जाए, मतलब उसको पहले रिमूव किया जाता है उसके बाद कॉम किया जाता है। द सॉफ्ट वाइट फर ऑब्टेन्ड इज देन स्पन इनटू यार्न दैट इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स। तो जो हमें सॉफ्ट वाइट फर मिलता है उसको हम फिर स्पन करते हैं, यार्न बनाते हैं, उसके बाद हम उसको फर्दर यूज़ करते हैं स्वेटर्स बनाने में। नाउ लेट्स लर्न अबाउट याक। तो इसको याक बोलते हैं। याक्स आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो जो कश्मीरी गोट थी वो मिलती है चाइना और तिब्बत में, और याक फाउंड होती है तिब्बत और लद्दाख में, मतलब ये भी कोल्ड एरियाज़ में मिलती है। देयर कोस्ट कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्ग कोरस हेयर एंड एन अंडर कोट ऑफ सॉफ्ट एंड सिल्की वूल। तो जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है वो लॉन्ग कोरस हेयर होते हैं, और जो उसके अंडर कोट होती है वो बहुत सिल्की सॉफ्ट होती है।
द कलर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक। तो जो इस याक का कलर होता है, याक की वूल जो हमें मिलती है वो यूजुअली ब्राउन टू ब्लैक होती है। ये क्यों दिया हुआ है? बिकॉज यहाँ पर जो है शीप ले लो, कश्मीरी गोट ले लो, अंगोरा रैबिट ले लो, इन तीनों की मोस्टली या तो वाइट होगी या फिर गोल्डन येलो टाइप ऑफ होगी, बट याक की हमें ब्राउन टू ब्लैक कलर में वूल मिलती है। नाउ कैमल, कैमल तो हम सब ने देखा हुआ है, ऐसा दिखता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इट। Camel fleece consists of a soft, fine undercoat and an overcoat of long coarse hair that grow up to 15 inches long. Camel wool is considered a healthy natural product. It has excellent thermal insulating property. तो जो कैमल फ्लीस होती है वो मतलब जो कैमल की हेयर्स होते हैं वो 15 इंचेस लॉन्ग तक ग्रो हो जाते हैं, और जो कैमल वूल होती है उसको सबसे हेल्दी प्रोडक्ट, सबसे हेल्दी वूल माना जाता है। थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो अब हमने सब के बारे में पढ़ लिया है कि कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, एंड वो किस किस टाइप के होते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट शीप फार्मिंग। मीन्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग शीप। तो मतलब शीप को रियर करना, उसके ऊपर से वूल लेना, और शीप की ब्रीडिंग अलग अलग वगैरह वगैरह, उसको बोलते हैं हम शीप फार्मिंग। शीप आर रियर्ड मेनली फॉर देयर वूल। जो शीप होते हैं उनको हम क्यों रियर करते हैं? ताकि हमें उनकी वूल मिल सके। दे आर रियर्ड इन हर्ड्स। जो शीप्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स में रियर करते हैं, मतलब इन सेमी एरिड एंड माउंटेनियस रीजन। जो शीप्स होती हैं उनको हम ग्रुप्स में रियर करते हैं, थोड़े से ड्राई से और माउंटेनियस रीजन में। इन इंडिया शीप आर रियर्ड इन राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान आपको सेमी ड्राई रीजन मिल गया, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपको माउंटेनियस टाइप ऑफ रीजन्स हो गए। शीप मेनली फेड ऑन ग्रास। तो शीप क्या खाती है? मेनली वो ग्रास खाती है, बट दे ऑल्सो फेड विद मिक्सचर्स ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ड्राई ग्रास एंड ग्रेन्स। शीप वैसे तो मेनली ग्रास खाती है, बट वो मिक्सचर्स ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ड्राई ग्रास और ग्रेन्स भी खाती है। शीप लिव्स फॉर 11 to 12 ईयर्स। सम कॉमन ब्रीड्स आर हेयर जो आपको लर्न करनी है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, लोही, रामपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो एक शीप होती है वो 11 से 12 साल तक ज़िंदा रह सकती है। तो शीप फार्मिंग में बेसिकली आपको बताया हुआ है कि शीप कितने टाइप की होती है, उसकी रियरिंग कौन से रीजन्स में होती है, और वो क्यों रियर की जाती है, मतलब किस मेन रीज़न के लिए, जो होता है वूल, उसके लिए रियर की जाती है। और एक शीप कितने साल तक जी सकती है और वो क्या खाती है, हमें इस पैरा में ये सब बताया हुआ है। So now let's learn about shearing and processing of wool. So it's known as shearing of sheep. The steps involved in wool production are as follows. तो अब वूल का प्रोडक्शन कैसे होगा वो इन कुछ स्टेप्स के हेल्प से हम पढ़ेंगे। शेयरिंग, सबसे पहला प्रोसेस होता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है जो उसके हेयर्स होता है उसको रिमूव करना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। बहुत ईजी है। जो एनिमल होता है उसकी स्किन पे जो हेयर्स होते हैं उसको रिमूव करने को हम बोलते हैं शेयरिंग। अब अगर हम शेयरिंग करते हैं तो इट्स अ क्वेश्चन कि उनसे एनिमल्स को हर्ट होता है या फिर नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं होता। दिस इज़ डन विद आउट हार्मिंग द एनिमल बाय यूजिंग शेयरिंग टूल्स। मतलब हम इसमें एनिमल्स को हार्म नहीं करते, हम इसमें शेयरिंग टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो these tools are similar to the common shaving machine used by barbers। तो जो ये टूल्स होते हैं ये वैसे ही होते हैं जैसे शेविंग के लिए बार्बर्स यूज़ करते हैं, मशीन्स वैसी ही होती है। जो मैंने आपको जैसा पहले बताया था, जो शेयरिंग होती है वो समर सीजन में होती है। आप ये देख सकते हो जो लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है। दिस अलाउ एनिमल्स टू ग्रो बैक हेयर बाय द टाइम विंटर अराइव्स। द अमाउंट ऑफ वूल प्रोड्यूस्ड बाय वन शीप वेरीज फ्रॉम 1 to 3 kg। तो इसमें आपको ये बता रहे कि जो एक शीप होती है उसकी शेयरिंग कैसे की जाती है। शेयरिंग का मतलब होता है वूल के हेयर्स को अलग करना, और ये एनिमल्स को बिना हार्म किए होती है। ये गर्मियों में होती है ताकि एनिमल्स को ठंड ना लगे और ठंड में उनकी वूल वापस आ जाए। और जो एक हेल्दी शीप होती है वो 3 kg तक वूल देती है, और जो नॉर्मल शीप होती है वो 1 to 2 kg तक देती है। आई होप आपको ये पैरा क्लियर हो। नाउ लेट्स लर्न अबाउट स्कोरिंग।
वूल ऑब्टेन्ड आफ्टर शेयरिंग ऑफ शीप इज कॉल्ड रो और ग्रीस वूल। तो जो वूल हमें शीप के रियर करने के बाद, मतलब जो हम शीप के हेयर्स को रिमूव कर लेते हैं, जो वो हेयर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं रॉ वूल। इट कंटेन्स डस्ट एंड डर्ट। तो अब ये कॉमन सी बात है, एनिमल्स रोज़ रोज़ तो नहाते नहीं है ना, तो फिर उनकी जो स्किन होती है वो गंदी तो होएगी। तो जो हम वूल लेते हैं ये गंदी होती है और डर्ट भी इसके ऊपर लगी होती है। तो इस वजह से इसको थॉरो क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, जिस क्लीनिंग को हम बोलते हैं स्कोइंग। दिस मेक्स द वूल सुटेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। अब हम गंदी वूल के साथ तो फैब्रिक बना नहीं सकते, नीट एंड क्लीन फैब्रिक की ज़रूरत होती है सबको। तो इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं, हम इसको क्लीनिंग, बेसिकली द क्लीनिंग ऑफ वूल इज़ नोन एज स्कोइंग। स्कोइंग इन्वॉल्व वॉशिंग द शोन वूल इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग। तो मतलब इसको आप मान सकते हो, जैसे आप कपड़े धोते हो ना, पहले उसमें गर्म पानी में डालते हो, फिर उसको डिटर्जेंट लगाते हो, डिटर्जेंट से वॉश करते हो, उसके बाद उसको सुखा देते हो। सेम हमें यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट प्रोसेस, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। इट्स अ थर्ड प्रोसेस। आई होप आपको फर्स्ट टू प्रोसेस अच्छे से समझ आ गए हो। आफ्टर स्कोइंग सम वूल गेट डैमेज। अब हमने उसको अच्छे से धो दिया, तो कुछ वूल को हजम नहीं होता धोना, अच्छे से धुलाई होगी तो वो डैमेज हो जाती है। द डैमेज्ड और इन्फीरियर वूल इज़ केयरफुली रिमूव्ड। तो इस वजह से अब हमें तो साफ़ सुथरी वूल चाहिए, तो इस वजह से जो गंदी वूल होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब हमने अच्छी वूल में से गंदी वूल को हटा दिया, तो हमने मतलब सॉर्ट कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। तो मतलब हमने अब अच्छी वूल रखी, तो उसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग। The wool is also sorted according to the length, color, texture और fibers. This is called grading. तो देखो, अब जो वूल है, हम देखते हैं हर वूलन क्लोथ का प्राइस अलग अलग होता है। तो जो बहुत हाई क्वालिटी की वूल होती है उसका प्राइस ज़्यादा होता है, जो बहुत लो क्वालिटी की वूल होती है वो बहुत चीप मिल जाती है हमें। तो जो ये होता है ये उसके लेंथ, कलर, टेक्सचर वगैरह को देख कर होता है। तो इस वजह से इसको हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। हमने उसको ग्रेड दे दिया, जो सबसे अच्छी वूल थी उसको हमने ग्रेड दे दिया A1, जो सबसे घटिया वूल थी उसको हमने दे दिया F। इस तरह से हम इसको करते हैं। उसी की वजह से, उसी की अकॉर्डिंग प्राइस जो होता है वूल का वो रखा जाता है। जो फाइन वूल होती है वो प्राइस हाई होता है उसका, और जो बेस्ट वूल होती है वो लाइट वेटेड टेक्सटाइल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है। Now our fourth process is carding. Before wool can be used for making fabric, it is straightened and cleaned. अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने सबसे पहले एनिमल की स्किन हटाई, उसको वॉश किया, सुखाया, फिर हमने उसको ग्रेड कर दिया अलग अलग और डैमेज वूल को हटा दिया। अब हम करेंगे उस वूल को स्ट्रेट करेंगे और दोबारा फर्दर क्लीनिंग करेंगे। द टैंगल्ड फाइबर्स आर सेपरेटेड टू फॉर्म कॉन्टीन्यूस फाइबर्स। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो जो फाइबर्स होते हैं इनको कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस किया जाता है इस मशीन से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्डिंग। इन कार्डिंग द वूल फाइबर्स आर पास थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटल टीथ टू स्ट्रेटन द फाइबर्स। तो यहाँ पे थोड़े तीखे तीखे टाइप ऑफ टीथ होते हैं, उनमें से टीथ मतलब बोला जाता है इसको, मतलब ऐसे तीखा तीखा टाइप ऑफ कुछ होता है, उसमें से हम वूल को बार 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 पास करवाते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। द वुलन फाइबर्स आर गिवन डिफरेंट कलर्स यूजिंग डाइज और केमिकल्स। अब जो ये वुलन क्लोथ्स होते हैं, आपको ये तो नहीं हर कपड़ा या तो ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट कलर का मिलता हो, सर्दियों में हर कलर का मिलता है, क्योंकि जो ये क्लोथ्स होते हैं इनको फर्दर हम डाई कर देते हैं केमिकल्स की हेल्प से, इनको कलर दे देते हैं। स्पिनिंग एंड वीविंग। तो अब हम देखते हैं स्पिनिंग और वीविंग कैसे होती है। कार्डेड वूल इज देन स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू थिन यार्न। तो अब जो ये कार्डेड वूल होती है, जो कलर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो ये वूल होती है इसको हम स्ट्रेच करके, ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं। दिस थिन यार्न्स आर स्पन एंड जॉइंट टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न। उसके बाद ऐसे ही इनको स्पन करा जाता है, उसके बाद जॉइन किया जाता है टुगेदर और फिर स्ट्रैंड बना देते हैं पूरा यार्न का। वुलन यार्न इज़ वोवन और knitted इनटू फैब्रिक। जो वुलन यार्न होती है उसको हम एक फैब्रिक बनाते हैं उससे, विच इज़ देन यूज टू मेक फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज क्लोथ्स, बैग्स। तो इसके अंदर हमें यही बताया हुआ है कि जो कार्डेड वूल होती है उसको कैसे हम बाद में स्पन करके यार्न बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, उसके बाद हम क्लोथ्स बनाते हैं फर्दर उससे। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया हो आपको। आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग वूल। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग वूल में हमने क्या पढ़ा।
तो इसमें इसका फर्स्ट स्टेप था शेयरिंग, जिसमें हमने वूल से हमने सारे क्लोथ्स हेयर ऑब्टेन किए। उसके बाद हमने उसको वॉश किया डिटर्जेंट में, उसके बाद सुखा दिया। उसके बाद जो वूल थी आधी ख़राब हो गई, हमने उसको अलग कर दिया। उसके बाद उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको ग्रेड कर दिया। उसके बाद हमने उसको स्मॉल स्मॉल टीथ मतलब फाइन टीथ से पास करवाया, मेटल टीथ थे जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेट हो गए। उसके बाद हमने उसको कार्डेड वूल को कैसे स्ट्रेच करके ट्विस्ट करके यान बना के फैब्रिक बना के उसको फर्दर क्लोथ्स में यूज़ किया। तो यहाँ पे आपका आधा प्रोसेस ऑफ वूल ख़त्म होता है। तो यहाँ पे बस आपको ये 2 चीज़ें और पढ़नी है, देन आज की वीडियो ख़त्म। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल क्या होती है। अब आपको बहुत अच्छी वूल चाहिए तो सबसे पहले तो उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। वूल इज़ हार्ड फाइबर दैट रिटेन्स इट्स नाइस अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो वूल होती है वो एक अच्छा फाइबर होता है जो कि अपनी वैसी की वैसी क्वालिटी बहुत लंबे समय तक रख सकता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, जो कि हमने पढ़ा था कि जो वूल होती है वो 30% ऑफ मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर वो भी होता है इसमें। उसके बाद डाइबिलिटी, हम उसको अच्छे से डाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ फायर, जब हम इसको बर्न करते हैं या तो ये अच्छे से ईजिली बर्न नहीं होती, और अगर होती भी है तो टाइप ऑफ मेल्टेड टाइप ऑफ हो जाती है, बर्न तो नहीं होती। केमिकल स्ट्रक्चर, वूल इज़ कंपोज्ड ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स एंड बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये इको फ्रेंडली है। इंसुलेटिंग नेचर, वूल डज नॉट अलाउ हीट टू ट्रांसफर थ्रू इट वेरी इजीली, तभी आप गर्म रह पाते हो। तो टाइनी गैप्स प्रेजेंट बिटवीन द फाइबर ट्रैप एयर, ताकि बार बार आपको ठंड ना लगे, मतलब एयर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है वो। विच ही हेल्प दैट डैश, मतलब ये आपको हेल्प करती है गर्म रखने में, इंसुलेटिंग नेचर। तो आई होप ये भी समझ आ गया हो। ये बेसिकली आपको खुद से पढ़ने वाला होता है, इसलिए मैंने इसमें कुछ समझाया नहीं। अब हम समझ लेते हैं क्वालिटी ऑफ वूल। तो वूल की क्वालिटी उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब प्राइस क्वालिटी ऑफ वूल क्या प्राइस डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ वूल पे। द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड बाय द वूल लेंथ, डायमीटर, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड एज एन इंसुलेटर एंड इट्स एबिलिटी टू टेक अप कलरिंग डाइज। तो मतलब यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल पढ़ी, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक वूल के अंदर होती है तो वो सबसे बेस्ट वूल होती है, और वही सब प्रॉपर्टीज़ एक वूल में होनी चाहिए और वो उसकी क्वालिटीज़ होती है। तो ये रन थ्रू आप पढ़ लेना। एंड ये ट्रैक योर प्रोग्रेस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनी स्ट्रेन डैमेज एंड इन्फीरियर वूल फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, जिसमें हम उसको ग्रेड दे देते हैं A1 एंड F, कुछ इस तरह से। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग sheared स्किन इज कॉल्ड स्कोरिंग। वूल यील्डिंग एनिमल फाउंड इन तिब्बत आर याक, कश्मीरी गोट। एंड ये जो सिल्क प्रोसेस है इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी हो। बाय बाय।